नमस्कार, स्वागत है आपका। पत्रकारिता की दुनिया में जब भी मराठवाड़ा के स्वाभिमान और सच्चाई की बात होती है, तो एक नाम प्रमुखता से उभर कर आता है गोदातीर समाचार। आज 1 जनवरी 2026 का दिन इस संस्थान के लिए बेहद ऐतिहासिक है। मराठवाड़ा का ये सबसे पुराना दैनिक अखबार आज अपनी सफलता के 64 वर्ष पूरे कर 65वें वर्ष में कदम रख रहा है। अखबार की प्रतियां, कार्यालय की सजावट, केशव घोड़से पाटिल सत्य, निष्पक्षता और जनहित की सेवा के 64 साल। गोदातीर समाचार ने आज एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। 1 जनवरी 1962 से शुरू हुआ ये सफर आज एक वटवृक्ष बन चुका है। इस खास मौके पर आज नांदेड़ स्थित कार्यालय में एक भव्य स्नेह मिलन और चाहपान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संपादक केशव घोड़से पाटिल। इस अवसर पर संपादक और प्रकाशक केशव घोड़से पाटिल ने समस्त पाठक वर्ग और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पाठकों का अटूट विश्वास ही उनकी असली ताकत है और आने वाले समय में डिजिटल युग के साथ कदम मिलाते हुए गोदातीर समाचार पत्रकारिता के मूल्यों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाए। चाहपान कार्यक्रम में आए अतिथि, फूलों का गुलदस्ता और टीम की खुशी। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों और पाठकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संस्थान को शुभकामनाएं दी। 65वें वर्ष में पदार्पण करते हुए गोदातीर समाचार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि समय बदल सकता है, लेकिन सच को सामने लाने का जज्बा कभी पुराना नहीं होता। हमारी पूरी टीम की ओर से गोदातीर समाचार परिवार और केशव घोड़से पाटिल जी को इस शानदार उपलब्धि पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मराठवाड़ा की आवाज इसी तरह गूंजती रहे। आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं शेख सलमान। चलिए जानते हैं आज के खबर। जैसा कि आप सभी को पता है, गोदातीर पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि पिछले कई सालों से जो है तो अपनी खिदमत पर अंजाम देता आता है। चाहे लोगों के कुछ अत्याचार होता है लोगों पे, उस तरह से भी लोगों की मदद करता है, या फिर हक की आवाज़ के लिए जो काम करने वाला पेपर है एक ही है जो कि गोदातीर है, जो पिछले जो है 64 सालों से अपनी खिदमत को यहाँ पर अंजाम देता आ रहा है। आज 65वीं जो है गोदातीर पेपर की सालगिरह है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज गोदातीर के संपादक का आज जो है कई लोग आकर यहाँ पर गुलपोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गुलपोशी से ऐसा नजर आ रहा है कि इनको चाहने वाले और इनकी जो है तो चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इनको मोहब्बत करने वाले, और इसी पे से पता चलता है कि लोगों को न्याय दिलाने में इनका काफी जो है तो योगदान रहा है। आगे का विज्युअल हम आगे देखते हैं। समाचारचा आज वर्धापन दिन आहे आणि वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने आपण आपल्या सर्व वाचकास काय संदेश द्या? सर्वप्रथम गोदातीर समाचारच्या सर्व वाचकांना आणि एकूणच सर्वांनाच वर्धापन दिनाच्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। गोदातीर समाचार आज 64 वर्ष पूर्ण करून 65व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे। खूप मोठा प्रवास आहे। देविदासराव रसाळ यांनी 1962 मध्ये गोदातीर समाचारची सुरुवात केली। 2012 पासून टेकओव्हर केल्यानंतर मी पूर्ण जबाबदारी पाहत आहे। खूप लोकांचं प्रेम आहे, लोकांची अटॅचमेंट आहे। लोकांच्या प्रेमाच्या बळावरच इतका मोठा पल्ला गोदातीर समाचारने गाठलेला आहे। त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि सर्वांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। मराठवाड्यात हे सर्वात जुनं दैनिक आहे आणि आताच्या काळामध्ये जे दैनिक आलेले आहेत ते पत्रकारितेचा जो बदलता कल आहे आणि पत्रकाराचे ढासळत आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगतो? नाही, कसं असतं, बदलत्या काळानुसार सगळ्याच गोष्टीत बदल होत असतो। पत्रकारिता आणि वर्तमानपत्रही त्याला अपवाद नाही। बदल मोठा होत असतो। सगळीकडेच चांगली वाईट अशी मंडळी सगळीकडेच असते। 1962ला जेव्हा गोदातीर समाचारचा सुरू झाल्याचा जो काळ असेल तो, आणि नंतर माझ्या पत्रकारितेला जेव्हा सुरुवात आहे तो काळही होता। प्रिंटिंगसाठी आणि फोटोसाठी जी मेहनत घ्यावी लागायची, खेळ आपण जे ट्रेडल मशीन असतात, ट्रेडल मशीनवर पेपर छापणे आणि ब्लॉकवर फोटो छापणे हा काळ, आणि आता मोबाईलमध्ये व्हिडिओ घेणे, लाईव्ह करणे हा काळ, हा मोठा फरक आहे। त्यानुसार सगळे त्याच्यात चांगले वाईट दोन्ही परिणाम याच्यावर होत आहेत आणि आपल्याला ते स्वीकारत सकारात्मकपणा आपल्यामध्ये भिनवून आपल्याला पुढे चालत राहिले पाहिजे आणि सकारात्मक पत्रकारिता करत राहायला पाहिजे, असंच मला वाटतं। पुन्हा एकदा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। जे नवी युवा पिढी आहेत पत्रकारितामध्ये त्यांना काय समजेल? नक्की सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणं आवश्यक आहे। जिथं जिथं वाईट होत असेल किंवा चुकीचं होत असेल त्याच्यावर कडकपणे आपले शब्द चालवणे, त्याच्यावर कडक भूमिका घेणे, ठाम भूमिका घेणे, ह्या गोष्टी कराव्याच लागणार आपल्याला। पण त्याचबरोबर जे जे चांगलं होतं त्याची स्तुती करण्याची सुद्धा आपल्याला दानत जी आहे ती दाखवत राहावी लागणार आहे। लोकांना पत्रकारांकडून, पत्रकारितेकडून खूप अपेक्षा असते। त्या अपेक्षेत पूर्ण उतरण्यासाठी आपल्याला झिजत राहावं लागणार आहे आणि आपण सर्वजण त्याप्रमाणे झिजत असतो।